आखिरकार क्या कनेक्शन है इन पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया, सरकार के सबसे बड़े मंत्री और मणिपुर की पहाड़ियों में। जब आप हकीकत जानोगे कि आखिरकार मणिपुर की पहाड़ियों में इन पॉपी प्लांट यानी जो ड्रग्स की प्लांट होती है उनकी खेती कैसे की जाती है। गोल्डन ट्रेंगल एक प्लेस है जहां म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर मिलता है। फरवरी 2021 म्यांमार में तख्ता पलट हो जाता है और इसी ईयर यूएनओडीसी का एक रिपोर्ट आता है। पहली बार ऐसा लग रहा था मणिपुर ना होकर स्विट्जरलैंड है। दरअसल एक एग्रीमेंट है भारत सरकार और इन मिलिटेंट ग्रुप के बीच। हर लोग ये बोल रहा है पीएम मोदी मणिपुर पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे, भला तोड़ भी कैसे सकते हैं, उनकी औकात ही नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जिनसे अपनी खुद की पार्टी नहीं संभलती, भला उन्हें मणिपुर में इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है। और ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि बिहार में लोग नीतीश चच्चा को क्या बोलते हैं। बात साफ है दोस्तों, वही है इस ड्रग्स के पीछे का सबसे बड़ा किंग। नमस्कार दोस्तों, मणिपुर पिछले 1 साल 4 महीने से लगातार जल रहा, लेकिन सरकार से जब सवाल पूछा जा रहा तो जवाब आता है बहस मत करो। ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते सर। मैं पिछले 2 साल से मणिपुर में था और मुझसे हर बार एक ही सवाल पूछा गया, आखिरकार मणिपुर भी भारत का हिस्सा है या नहीं। इस वीडियो को देखिए, जो रॉकेट दिख रहा है आपको, ऐसा ही एक रॉकेट से 6 सितंबर को हमारे देश भारत पे हमला हुआ था, जिसमें एक 60 साल ओल्ड लेडी की मौत हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हाईटेक ड्रोन से मोटार बम की बारिश भी की जा रही। इस वीडियो को देखो दोस्तों। कहां है हमारी देश की सेना? और सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार ऐसे खतरनाक वेपन्स इन लोगों के पास आया कैसे? कहां था हमारा रॉ, कहां था हमारा एनआईए, क्या कर रहा था जब ऐसे खतरनाक हथियार हमारे देश के सरहद के अंदर आ रहा था? तब ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि सिर्फ एक गन रखने की वजह से संजय दत्त जैसे एक्टर को सालों जेल रहना पड़ा, लेकिन इन लोगों के पास मिसाइल, रॉकेट, मोटार बम जैसे अत्याधुनिक हथियार होने के बाद भी हमारी सरकार इनका कुछ उखाड़ नहीं पा रही। ये जो भारत सरकार के नाकामियों को बखूबी दर्शा रहा। आखिरकार हमारी देश की सरकार, खासकर मोदी सरकार, जो रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, वो वही मोदी सरकार खुद के घर में इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? क्या वजह है दोस्तों? बात हम मणिपुर की कर रहे हैं, वही मणिपुर जो 3 मई 2023 से लगातार जल रहा। ये कोई छोटी बात नहीं, देश के एक राज्य सालों से जल रहा। 260 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग अपने घर को छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। वही मणिपुर जिसकी पहाड़ियों को कुछ पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन है ये पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया और इतने खतरनाक वेपन्स इनके पास होने के बाद भी सरकार इनका कुछ उखाड़ क्यों नहीं पा रही? और सिर्फ इतना ही नहीं, मणिपुर की पहाड़ियों को कैसे आग के हवाले किया जा रहा है, हम सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। खेल बहुत बड़ा, बिलियंस डॉलर का खेल है। इतना पैसा कि सरकार भी माफिया का लिटरली कुछ उखाड़ नहीं पा रही, क्योंकि इस खेल के पीछे कई सारे एमएलए, देश की सेना के टॉप ऑफिसर्स और मिनिस्टर शामिल हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिरकार क्या कनेक्शन है इन पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया, सरकार के सबसे बड़े मंत्री और मणिपुर की पहाड़ियों में? जवाब बहुत ही प्रिडिक्टेबल है और शायद कुछ लोगों को पहले से पता हो। क्या वजह है? जवाब बहुत ही सिंपल है, ड्रग्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जब आप हकीकत जानोगे कि आखिरकार मणिपुर की पहाड़ियों में इन पॉपी प्लांट यानी जो ड्रग्स की प्लांट होती है उनकी खेती कैसे की जाती है, कैसे मणिपुर में उगाया गया पॉपी प्लांट म्यांमार और थाईलैंड से होते हुए गोल्डन ट्रेंगल तक जाता है। गोल्डन ट्रेंगल एक प्लेस है जहां म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर मिलता है और इसी फॉरेस्ट में नारकोटिक्स,
ट्रेड होता है। लेकिन उससे पहले ये पॉपी प्लांट होता क्या है, इसकी खेती मणिपुर की पहाड़ियों में कैसे की जाती है। पॉपी प्लांट एक किस्म का पौधा होता है जिससे ओपियम निकलता है, जो हीरोइन और दूसरे नार्कोटिक ड्रग्स बनाने के यूज में आता है। भारत और म्यांमार 1640 किलोमीटर लंबी सीमा एक दूसरे से साझा करते हैं, जिसमें से 400 किलोमीटर की सीमा मणिपुर और म्यांमार से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जिसका सीधा कनेक्शन है पॉपी प्लांट और ड्रग ट्रैफिकिंग से। फरवरी 2021 म्यांमार में तख्ता पलट हो जाता है और इसे ईयर यूएनओडीसी का एक रिपोर्ट आता है जहां यह दिखाया जाता है कि कैसे म्यांमार में पॉपी प्लांट की फार्मिंग बढ़ गई है। 400 किलोमीटर जो बॉर्डर साझा होता है मणिपुर और म्यांमार के बीच, उसमें से सिर्फ 10% इंटरनेशनल बॉर्डर ही फुली फिनिश्ड है। मतलब 90% बॉर्डर ऐसा है जहां से मणिपुर में उगाया गया पॉपी प्लांट इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अभी तक बहुत सारे पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, पुलिस और मिलिट्री के ऑफिसर्स अरेस्ट हो चुके हैं मणिपुर में इस पॉपी प्लांट के इलीगल बिजनेस के पीछे। इस चार्ट को देखो आप, 2017 से 2023 के बीच में जो पॉपी प्लांट को गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया उसका है। आप देख पा रहे होंगे कि हजारों एकर्स में फैले पॉपी प्लांट की खेती को डिस्ट्रॉय किया गया है। 3 मई 2023 को जब पहली बार मणिपुर जला था, उसके ठीक 5 मंथ पहले गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा ही एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया था। हजारों एकड़ पॉपी प्लांट की खेती को नष्ट किया गया था। और जब से मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से गवर्नमेंट के द्वारा एक बफर जोन बना दिया गया है। ना कोई इधर से उधर जा सकता है, ना ही उधर से कोई इधर आ सकता है। और तब से हिल्स वाले इलाका पूरी तरह कुकी कम्युनिटी के कब्जे में आ गया। यहां तक सिक्योरिटी पर्सनल तक को भी हिल्स वाले इलाके में जाने की इजाजत नहीं है। मतलब आप कुछ समझ पा रहे हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ही इसलिए शुरू हुआ है कि पॉपी प्लांट इजिली मणिपुर से होते हुए म्यांमार के रास्ते गोल्डन ट्रायंगल तक जा सके, क्योंकि ये हिल्स डायरेक्ट जुड़े हैं म्यांमार से और पूरा बॉर्डर बिल्कुल खाली है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, क्या आपको ये पैलेस्टीन के लोग नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले और फायरिंग की जा रही। इसमें छोटे छोटे स्कूल के बच्चे शामिल है। आज मणिपुर फिर से जल उठा है। ऐसे वेपन्स आ चुके हैं मणिपुर में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार, बम, हाईटेक ड्रोन। कहां थी हमारी देश की सुरक्षा एजेंसी पिछले 2 साल से? क्या कर रहा था एनआईए? अब जाहिर सा बात है, इंटरनेशनल मार्केट में इन पॉपी प्लांट का कीमत बिलियंस और मिलियंस में होता है और इनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं और बॉर्डर भी पूरी तरह सील नहीं है म्यांमार से। ऐसे खतरनाक वेपन्स बॉर्डर पार कर हमारे देश में आना कोई बड़ी बात नहीं। ये निश्चित ही गवर्नमेंट की लापरवाही और दोहरी नीति को दर्शाता है। आज मणिपुर फिर से जल उठा है और इस हिंसा से लगभग पूरा देश अवगत है। फिर भी शुरुआत के बारे में मैं थोड़ा बताना जरूरी समझता हूं। 3 मई 2023 को चुरा चांदपुर में एक जनजातीय समुदाय का मोर्चा होता है, जो मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले से नाराज होकर निकाला जाता है। कोर्ट का कहना था कि मेतेई कम्युनिटी को भी जनजातीय समुदाय का दर्जा मिले। दरअसल मणिपुर 3 कम्युनिटी में बटा हुआ है। पहला कुकी कम्युनिटी, मेतेई कम्युनिटी और नागा कम्युनिटी। इसमें कुकी कम्युनिटी पहले से ही जनजातीय समुदाय में आता है और कुकी कम्युनिटी नहीं चाहता कि मेतेई कम्युनिटी को भी जनजातीय समुदाय का दर्जा मिले। लेकिन ऐसा क्यों? आखिरकार किसी दूसरे कम्युनिटी को जनजातीय समुदाय का दर्जा मिल जाए तो इससे किसी को क्या आपत्ति? जो इससे नाराज होकर कुकी कम्युनिटी, जो मेनली हिल्स वाले इलाके में रहते हैं, वो मोटार, बम, मिसाइल और रॉकेट जैसे अत्याधुनिक हथियार लेकर आ गए मेतेई कम्युनिटी को मारने के लिए। दरअसल कुकी कम्युनिटी इसलिए नहीं चाहते कि मेतेई लोगों को भी जनजातीय समुदाय का दर्जा मिले, क्योंकि जैसे ही मेतेई लोगों को जनजातीय समुदाय का दर्जा मिल जाएगा, वैसे ही ये लोग हिल्स वाले इलाके में अपना घर बना सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। क्योंकि मणिपुर में एक नियम है जिसके अंतर्गत जो भी जनजातीय समुदाय से बिलोंग नहीं करता है, वो मणिपुर के हिल्स इलाके में ना ही जमीन ले सकता है, ना ही अपना घर बना सकता है। लेकिन मेतेई लोग मणिपुर के 10% इलाके में रहते हैं, मतलब वैली वाले इलाके में, और इनका पॉपुलेशन 75% से ज्यादा है। सो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा फ्यूचर में, क्योंकि ये लोग मणिपुर के ही हैं। अगर ये मणिपुर में नहीं रह सकते तो आखिरकार ये कहां जाएंगे? और दूसरी तरफ कुकी कम्युनिटी इसलिए नहीं चाहता कि मेतेई कम्युनिटी को जनजातीय समुदाय का दर्जा मिले, क्योंकि जो पॉपी प्लांट इन कुकी लोगों के द्वारा मणिपुर की पहाड़ियों में उगाया जाता है, वो पॉपी प्लांट मेतेई लोगों
के चले जाने से नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि मेतेई लोगों का मेनली जो लड़ाई है ड्रग्स से ही है, जिसके पीछे ऐसे ऐसे पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया है जिनका लिटरली गवर्नमेंट कुछ उखाड़ नहीं पा रही। और इन्हीं पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया की वजह से आज देश के हर कोने में 20 रुपए में ड्रग्स मिल रहा है। खाना से भी ज्यादा सस्ता ड्रग्स हो गया आज भारत में। और इस इलीगल पॉपी प्लांट की खेती के लिए लिटरली मणिपुर की पहाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। दरअसल इन पॉपी प्लांट यानी ड्रग्स की बिजनेस में ना सिर्फ कुकी कम्युनिटी है, बल्कि कुछ मेतेई कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग, टॉप लेवल के ऑफिसर्स और देश के सबसे बड़े पार्टी के 6 से 10 एमएलए शामिल हैं। इन पॉपी प्लांट को उगाने का जो तरीका है, उससे आने वाले समय में मणिपुर ना सिर्फ भयंकर लैंडस्लाइड झेलने वाला है, बल्कि मणिपुर के क्लाइमेट पर भी इसका बहुत बड़ा गहरा असर पड़ेगा। इसी का एक झलक हमें कुछ टाइम पहले मणिपुर में देखने मिला था। मैं उस वक्त मणिपुर में ही था और वहां के लोगों ने बताया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा लग रहा था मणिपुर मणिपुर ना होकर स्विट्जरलैंड है, जहां देखो वहां सिर्फ मोटी मोटी बर्फ की चादर फैली थी, जिसका सीधा कनेक्शन था क्लाइमेट चेंज से। और आखिरकार ऐसे मणिपुर में हो क्यों नहीं? क्योंकि पॉपी प्लांट उगाने के लिए मणिपुर की हरी भरी पहाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा। तो आखिरकार इन पॉपी प्लांट को मणिपुर के पहाड़ियों में उगाया कैसे जाता है? सबसे पहले एक प्लेस को चूज किया जाता है, फिर वहां के सारे पेड़ों को काट कर आग लगा दिया जाता है, फिर जब सब कुछ जलकर राख में बदल जाता है तब वहां पॉपी प्लांट को लगा दिया जाता है। जनरली पॉपी प्लांट को अक्टूबर के महीने में लगाया जाता है और फरवरी आते आते इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अगर आप मणिपुर के क्लाइमेट को देखो तो अक्टूबर से मार्च तक का जो बीच का समय होता है वो पॉपी प्लांट के लिए सबसे अच्छा होता है। पेड़ों को काट कर राख में बदलने का फायदा यह होता है कि एक बार इन प्लांट को लगाने के बाद सीधे हार्वेस्ट करने के टाइम ही आना पड़ता है। बीच में इन्हें कोई टेंशन नहीं होता, कोई कीड़ा नहीं लगता इन पॉपी प्लांट को। और एक बार किसी जगह जब इन नशीले पदार्थ का पेड़ लगा दिया जाता है फिर वहां कोई दूसरा पौधा नहीं उगता और ये प्रोसेस निरंतर चलते रहता है। पेड़ों को काटना, आग लगाना, आगे बढ़ जाना, फिर पेड़ों को काटना, आग लगाना, आगे बढ़ जाना। आप एक बार सोच के देखो, इससे मणिपुर की पहाड़ियों को लिटरली कितना तकलीफ होता होगा। और इस प्रोसेस के द्वारा जो खेती की जाती है उसे झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, जिसके द्वारा पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आप खुद से सोच के देखो ना, ये कितना गलत हो रहा है मणिपुर की पहाड़ियों में। और ये सब हो रहा है हमारी देश की सरकार के आंखों के सामने। मेनली मणिपुर में आपको असम राइफल सबसे ज्यादा देखने मिल जाएंगे। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि इन ड्रग्स के खेल के पीछे असम राइफल्स के टॉप लेवल के ऑफिसर्स तक शामिल हैं। ये है असली कहानी मणिपुर जो सालों से जल रहा है उसके पीछे। और इस बात को जैसे हमारी मीडिया के द्वारा दबाया जा रहा है, ये बहुत ही शॉकिंग है। हमारी मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि दो कम्युनिटी के बीच सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन नहीं, जब आप मणिपुर जाओगे तो आपको पता चलेगा वो सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं, लिटरली वहां युद्ध चल रहा है दो कम्युनिटी के बीच में। क्योंकि 2 सितंबर इंफाल वेस्ट में एक बॉम्ब अटैक होता है, वो भी ड्रोन के हेल्प से। एक तरफ का सुसाइडल ड्रोन अटैक जिसकी पुष्टि मणिपुर के डीजीपी राजीव कुमार ने किया। और ठीक 4 दिन बाद 6 सितंबर को विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, जहां मेतेई कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां रॉकेट से हमला होता है मोइरेन कोइरेंग सिंह के घर पे, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे मणिपुर के, जिसमें एक 60 साल लेडी की मौत हो जाती है। अब आप खुद से सोच कर देखो, मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट से हमला, क्या यह सिर्फ एक हिंसा है या युद्ध है? इससे बड़ा सवाल आता है, आखिरकार इतने हाईटेक हथियार भारत के सरहद के अंदर आया कैसे? और अभी भी हजारों की तादाद में रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर इन ड्रग्स के सौदागरों के पास है। और जब इतने खतरनाक हथियार भारत के अंदर आ रहा था तो उस वक्त कहां था हमारा एनआईए, कहां था हमारा रॉ? ऐसा तभी संभव हो सकता है जब पैसा टॉप लेवल के ऑफिसर्स तक पहुंचता है। आखिरकार अब ये सवाल आता है, ये पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया कौन है जिसकी वजह से ना सिर्फ मणिपुर की पहाड़ियों में आग लगाया जा रहा है, बल्कि जो ड्रग्स इन पहाड़ियों में उगाया जा रहा है वो हमारे देश के युवा को बर्बाद कर रहा है। आज ड्रग्स गांव-गांव, शहर-शहर बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आपने कभी नहीं सोचा होगा ये ड्रग्स आ कहां से रहा है, सरकार इसे रोक क्यों नहीं पा रही। आज देश में रोटी से सस्ता ड्रग्स हो गया, गरीबी चरम सीमा पे है, देश के 80 करोड़ जनसंख्या फ्री राशन पे जीवित है, अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं करो। 18 से 34 साल के 40 करोड़ ऐसे युवा हैं जो आज बेरोजगार
बेरोजगार हैं। ऐसे में ड्रग्स का इतना सस्ता मिलना कोई अचंभा वाली बात नहीं, बहुत सोच समझकर ये सब किया जा रहा। आज देश का युवा लिटरली आपको गांजे या चरस के नशा में धूत मिलेगा, वो भी जहां देखो वहां। तो एक तो बात क्लियर हो रहा दोस्तों, अगर देश के युवा को चुप कराना है, क्योंकि आपको भी पता है आज भारत की असली ताकत देश का युवा है, और जिस दिन ये युवा एक हो गए पल भर भी ये सरकार टिक नहीं सकती। चाहे सरकार मोदी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए नशा को इतना सस्ता में उपलब्ध कराना होगा जितना सस्ता तो देश में खाना ना हो, और यही हो रहा हमारे देश में। 20 के गांजे की पुड़िया में 2 लोग नशे में धूस्त हो सकते हैं, और इसके लिए मणिपुर जैसे राज्यों को जलना ही होगा। हमें सिर्फ ये दिखाया जा रहा मीडिया के द्वारा कि मणिपुर में 2 गुटों में हिंसा हो रही, लेकिन मजे की बात यह है जो मीडिया इसे दिखा रहा, ये मीडिया भी इन्हीं पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया का है। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इसे रोका कैसे जाए? क्या कोई रास्ता नहीं मणिपुर को जलने से बचाने का? बिल्कुल है, इम्पोज प्रेसिडेंटल रूल ऑन मणिपुर। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिरकार गवर्नमेंट ने डिनाई क्यों किया प्रेसिडेंटल रूल मणिपुर पे लागू करने से, और खुद सीएम बीरेन सिंह क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? भारत सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन न लगाकर एक यूनिफाइड कमांड बना दिए, जो एक इंसान होगा और उसी पर मणिपुर की सुरक्षा का सारा जिम्मा होगा, और वह इंसान मतलब कुलदीप सिंह जो भूतपूर्व डीजीपी है मणिपुर के, वे डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे मणिपुर के राज्यपाल तथा देश के गृह मंत्री मतलब अमित शाह को। ले देकर सीएम से सारा पावर छीन लिया गया। अब शायद आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि ये ड्रग्स का खेल किससे जुड़ा है, कहां तक इसकी तारें जा रही। 7 सितंबर के दिन सीएम बीरेन सिंह एक लेटर देते हैं मणिपुर के राज्यपाल को, जिसमें 2 मांगे थी। पहला यह था मणिपुर में एनआरसी लागू किया जाए। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, क्योंकि मणिपुर की पहाड़ियों में म्यांमार से बहुत ही ज्यादा घुसपैठ हुआ है कुकी कम्युनिटी से बिलोंग्स करने वाले लोगों का। और दूसरा मांग था सीएम बीरेन सिंह का कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एसओओ एग्रीमेंट। दरअसल एक एग्रीमेंट है भारत सरकार और इन मिलिटेंट ग्रुप के बीच कि ना ही सिक्योरिटी पर्सनल जैसे असम राइफल इन मिलिटेंट पर हमला करेंगे और ना ही ये मिलिटेंट देश की सेना के ऊपर। लेकिन भला ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? क्या हमारी देश की सेना इतनी कमजोर है? बिल्कुल ही नहीं। बात साफ है दोस्तों, मणिपुर में प्रेसिडेंटल रूल जिसके वजह से लागू नहीं हुआ वही है असली गुनहगार, वही है इस ड्रग्स के पीछे का सबसे बड़ा किंग। क्योंकि जिस दिन प्रेसिडेंटल रूल लागू होगा, यकीन मानो उसी दिन हमारी देश की सेना इन अलगाववादी और ड्रग्स से गंदे खेल को जड़ से खत्म करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन ये पॉलिटिशियन हमारी देश की सेना का हाथ बांध रखे हैं। हर लोग ये बोल रहा है पीएम मोदी मणिपुर पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? भला तोड़ भी कैसे सकते हैं? उनकी औकात ही नहीं इन पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया के सामने। और यही है असली हकीकत। क्या किसी ने ये सोचा आज बिहार जैसे राज्यों में 20 में गांजा कैसे मिल रहा, वो भी हर गांव हर शहर? गांव की हालत तो इतनी बुरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटे छोटे जो बच्चे हैं लिटरली वो नशे में धूत हैं आज। क्या किसी ने ये सोचा बिहार के सीएम नीतीश कुमार जिनसे अपनी खुद की पार्टी नहीं संभलती, भला उन्हें मणिपुर में इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत? 2022 में तो जेडीयू के 6 एमएलए थे मणिपुर में। हालांकि ये बात अलग है, कुछ समय बाद ही 5 एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि बिहार में लोग नीतीश चच्चा को क्या बोलते हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो सारी कड़ियों को जोड़ने का कोशिश कर रहा हूं। ये खेल बहुत बड़ा है, इसकी जड़ें थाईलैंड से होते हुए सरकार के कुछ खास लोगों के निजी बंदरगाह तक जाती है। और ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि वो बंदरगाह गुजरात से बिलोंग करता है, जिसका नाम हमने अभी तक नहीं लिया। और इस वीडियो के अगले एपिसोड में हम गोल्डन ट्रायंगल से जुड़े सारे रहस्यों को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इसका क्या कनेक्शन है गुजरात के खास लोगों के खास बंदरगाह से। और हमारा मिशन है इस वीडियो के माध्यम से मणिपुर में चल रहे ड्रग्स के गंदे खेल का पर्दाफाश करना। अब आपकी बारी है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो प्लीज नेता जैसा आधा अधूरा काम नहीं करिए। आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सच्चाई पता चली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और हाँ, डेफ स्पेस नेक्सस मेनली 3 टॉपिक्स पे काम करता है, एक डिफेंस, एक स्पेस और तीसरा इन्वायरमेंट रिलेटेड। और ये वीडियो निश्चित ही इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ था कि कैसे मणिपुर की पहाड़ियों को ड्रग्स की वजह से काटा जा रहा है, उसमें आग लगाया जा रहा है। तो अगर आपको हमारे बताए गए टॉपिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो डेफ स्पेस नेक्सस यानी डीएस नेक्सस आपके लिए बेस्ट प्लेस है। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।